हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10 का सिविक्स सब्जेक्ट जो है वो आज हम लोग टच करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग, यानी कि जो शक्ति है, जो भी पावर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है उसको हम लोग शेयर करेंगे तो हम, है ना, तो हमारा जो बर्डन है वो किस तरह से कम हो सकता है। और बहुत सारे जो गृह युद्ध होते हैं, है ना, बहुत सारा जो सिविल वॉर होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम लोग ये पहले पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। यदि पावर शेयरिंग प्रॉपरली नहीं होता है, यदि हम लोग जो है लोगों को सही तरीके से, सही ढंग से उन लोगों को उनकी शक्तियाँ नहीं देते हैं, उनको उनका अधिकार नहीं देते हैं, तो देश में किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें जो कहानी है वो है एक बेल्जियम। ये देखो, पहले कंपेयर किया गया है एक क्वेश्चन जो है बेल्जियम एंड श्रीलंका में। आप लोगों को तो श्रीलंका के बारे में पता है, इट इज़ एशियन कंट्री, और भारत का जो है वो क्या है, नेबरिंग कंट्री भी है। लेकिन बेल्जियम, ये जो है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है ये कि ये एशियन कंट्री है, ये अफ्रीकन है, या यूरोप में है, कहाँ है। तो चलो सबसे पहले हम इसका लोकेशन पता करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंट्री बेल्जियम। देखो, इट इज़ अ कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द नीदरलैंड, टू द नॉर्थ Germany, to the east Luxembourg, to the southeast France, to the southwest and the North Sea to the northwest। ठीक है, बेल्जियम के बारे में हम ये जान गए कि ये एक यूरोपियन देश है, ठीक है। और इसके आसपास जो देश है वो है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, नॉर्थ सी से भी ये जो है घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी कि जो वहाँ के राजा है, महाराजा है, वो उस देश का देखभाल करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी चल रहा है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, ठीक है, अदर मिनिस्टर्स भी होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी साथ साथ चल रहा है। हालांकि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भारत में थी, जो राजा महाराजा के शासन में जो चलता था, वो यहाँ बैंड हो चुका है, लेकिन वहाँ चल रहा है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन, देखो यूरोपियन यूनियन का वो एक मेंबर है बेल्जियम जो देश है ना, जो बेल्जियम देश है यूरोपियन यूनियन का है और नाटो का भी है, ठीक है। ये वहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, डच लैंग्वेजेस एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस, ये आप लोग अपने कॉपीज़ में लिख लोगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। अब देखो एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा वैल्यू एडेड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं। बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डाइवर्स पॉपुलेशन। देखो बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों का अलग अलग पॉपुलेशन कंटेंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग धर्म को मानते हैं, ठीक है, ये भी आप जान रहे हैं। बट सिचुएशन इन द टू कंट्रीज आर डिफरेंट। हाउ? ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है कि बेल्जियम और श्रीलंका दो अलग अलग देश है, लेकिन इन दोनों का जो पॉपुलेशन है वो भी डिफरेंट है, लेकिन सिचुएशन दोनों का एक है ना, लेकिन वो एक अलग दिशा में चला गया है। देखो, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डाइवर्स पॉपुलेशन बट सिचुएशन टू कंट्रीज आर डिफरेंट। हाउ? ये दोनों का कंपैरिजन के लिए बोला गया है। देखिए, सिचुएशन ऑफ बेल्जियम, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। इन बेल्जियम 59% पीपल स्पीक्स डच लैंग्वेज एंड कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी ग्रुप। Another 40% of people speak French language and for minority। मेजॉरिटी में देखो क्या है, डच लैंग्वेज, ये थाईलैंड के लैंग्वेज को कहते हैं डच, ठीक है, डच लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं, ठीक है, बेल्जियम में, जो 59% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी कि मेजॉरिटी ये है। मेजॉरिटी कौन है यहाँ पे?
मेजॉरिटी इट इज़ डच, है ना, और माइनॉरिटी कौन हो गया? फ्रेंच। ये याद रखना है यहाँ पे। हेयर माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। लेकिन फ्रेंच जो बोलते हैं, आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़े कि जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो रिच पीपल है, अपर कास्ट के हैं, ठीक है, और बहुत स्मॉल में है, बहुत कम लोग में है, ठीक है, यानी कि उन लोगों का जो कंटेंट है वो बहुत कम है। हेयर माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, द डच स्पीकिंग पीपल आर पुअर एंड डिप्राइव्ड। देखो यहाँ पे लेकिन डच पीपल क्या है, वो लोग पुअर है, गरीब है, लेकिन इस जगह में पावरफुल फ्रेंच है। तो हेंस इन बेल्जियम माइनॉरिटी डोमिनेट्स द मेजॉरिटी, यानी कि जो कम है वो लोग ज़्यादा शासन कर रहे हैं मेजॉरिटी के ऊपर। ये देखो माइनॉरिटी डोमिनेट्स द मेजॉरिटी, यानी कि फ्रेंच किसको रूल कर रहा है? डचेस को, जो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं उन लोगों को। ये चीज़ हो गया। ये हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिचुएशन इन श्रीलंका। In Sri Lanka, the Sinhala speaking people constitute 74% of population, whereas the Tamil speaks are only 18%। यानी कि जो श्रीलंका है वहाँ पे सिन्हाले के जो लोग हैं, जो सिन्हाल के जो श्रीलंका में जो सिन्हाल का जो लोग है, जो सिन्हाल भाषा बोलते हैं 74% है, लेकिन तमिल जो है 18% है। ये माइनॉरिटी में है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारत का जो मैप है ना, जो इस टाइप से है और ये पाल्क स्टेट से जो लगा हुआ है, यहाँ पे भी तमिल है और इस तरफ भी तमिलनाडु आ जाता है। तो तमिल जो यहाँ पे लोग हैं वो 18% है एंड 74% सिन्हाल है, यानी कि श्रीलंकन लोग हैं। द मेजॉरिटी सिन्हाला आर रिच एंड पावरफुल एंड रिलेटिवली मोर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वहाँ पे जो सिन्हाल की जो श्रीलंका के लोग हैं उन लोग ज़्यादा नंबर पे भी है और उन लोग को ज़्यादा पावरफुल भी है और उन लोग को ज़्यादा अधिकार भी दिया गया है। वेयरएज माइनॉरिटी तमिल्स है ना, वेयरएज माइनॉरिटी तमिल्स आर डिप्राइव्ड इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड। लेकिन तमिल के लोग जो है बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, सोशली है, इकोनॉमिक यानी कि पैसों से भी गए हैं और पॉलिटिकल भी कोई फील्ड नहीं। हैंस हेयर मेजॉरिटी डोमिनेट्स द माइनॉरिटी, यानी कि है ना, यानी कि श्रीलंका के जो लोग हैं वो तमिल्स को जो है दबाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने बेल्जियम में क्या देखा, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। फ्रेंच जो कम लोग हैं वो लोग जो है ज़्यादा पावर पे है, लेकिन वो लोग मेजॉरिटी को कंट्रोल किए हुए हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को कंट्रोल किया हुआ है। इन दिस वे द सिचुएशन इन बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डिफरेंट। ये जो क्वेश्चन है ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। जो भी मैंने अभी बताया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल कैरी 5 मार्क्स एंड इट मे कम इन द एग्जाम्स। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स क्या होता है एंड हाउ डिड इट कॉज सिविल वॉर इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स होता है कि जो लोग बहुसंख्या में हैं, जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं, वो लोग किस तरह से छोटे लोगों को जो है डोमिनेट करते हैं, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म, हाउ डिड इट कॉज सिविल वॉर इन श्रीलंका। देखो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं बच्चों। इट इज़ अ टाइप ऑफ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स। यानी कि जो मेजॉरिटी जैसा चाहता है, आज पाकिस्तान में किस तरह का सिचुएशन है, पाकिस्तानी मुस्लिम जैसा चाहते हैं वैसा हिंदू लोग रह रहे हैं, है ना। यानी कि मेजॉरिटी ज़्यादा पावरफुल में है, लेकिन ये गलत है, ये जीने का तरीका सही नहीं है और आज मैक्सिमम देश में यही हो रहा है। The majority generally disregards the wishes and needs of the minority।
इस डिफिनीशन को आप अच्छे से लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने यदि मेजोरिटेरियनिज्म का आया तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन जब ये हाउ डिड इट कॉज सिविल वॉर इन श्रीलंका तो ये 3 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसमें आपका 5 मार्क्स कैरी होगा। तो इसके लिए भी हम लोग आगे आंसर देखते हैं कि क्या है मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। फॉलोइंग आर द, यहाँ पे देखिएगा, फॉलोइंग आर द मेजोरिटेरियन or preferential policies of the Sri Lanka which led to the civil war in the country. The Sri Lankan government has adopted a series of measures to establish Sinhala supremacy. इस चीज़ को लिखिएगा कि श्रीलंका गवर्नमेंट भी चाहती थी कि तमिल्स को हम कोई अधिकार ही ना दें, जैसे वो लोग है ही नहीं, वो लोग जो है कोई एक जानवर है ना, और हम सारा का सारा जो पावर किसको देते, सिन्हाल को देते, यानी कि श्रीलंकन के जो लोग हैं उन लोगों को दे दें, ठीक है। अब देखो उन लोगों को किस जगह पे मिलना है, इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड। अब देखो नंबर 2 पॉइंट, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल लैंग्वेज, है ना। सिन्हाला को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया, लेकिन तमिल को जो है कोई वैल्यू नहीं दिया गया। क्या हमारे देश में ऐसा होता है? क्या हमारे भारत में, क्या आप लोगों ने ऐसा देखा कि हमारे भारत में इस टाइप का हुआ है कि खाली हिंदी को ही हम लोगों ने भाषा चुना है और सारे लैंग्वेज को हम लोगों ने हटा दिया? ऐसा नहीं है, हम लोगों ने सारे चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया है ना, हम लोगों ने सारे चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया है। देखो, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स वेयर फेवर्ड, ठीक है। अब जहाँ पे भी ये लोग यूनिवर्सिटी हुआ, स्कूल्स हुआ, तो श्रीलंकन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था, फेवर मिलता था, लेकिन तमिल के लोगों को कोई फेवर नहीं मिलता था। इन द फील्ड ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन में भी, धर्म में भी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट state shall protect the and foster Buddhism. This was the depriving step for the Tamil Hindus, है ना। तमिल में जो हिंदू है वो बेचारे किसकी पूजा करे? यदि हर जगह बौद्ध देवता का पूजा करे, लेकिन जो हिंदू देवी देवताओं का पूजा कर रहा वो लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह का जो फीलिंग्स है ना, इस तरह का जो अंदर का जो फीलिंग्स होता है वो अचानक क्या करता है, एक रिवोल्ट का रूप ले लेता है और जिससे रिवॉल्यूशन आता है। अब देखिए, इन द फील्ड ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। दिस वाज अ डिप्राइविंग स्टेप फॉर द तमिल हिंदूज। इट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेजोरिटी सिन्हाला एंड द माइनॉरिटी तमिल्स एंड कॉज ऑफ ए स्टेट ऑफ सिविल वॉर इन द कंट्री। और इस तरह से जो है, इस तरह का लॉ ला करके, इस तरह का कानून ला करके, है ना, क्या हुआ कि अल्पसंख्यक अब जिए या मरो पे काम होने लगा, करो या मरो पे आने लगे। तो वो लोग क्या करने लगे, रिवोल्ट करने लगे, और पूरा का पूरा कंट्री में क्या हो गया, सिविल वॉर, जिसको गृह युद्ध कहते हैं, वो स्टार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आप ये सब कुछ अच्छे से लिखोगे।